जो हमारा कहानी है वो कहानी अब आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ, लेकिन उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग शांत रहेंगे तभी उस कहानी को सुनाया जाएगा। जिस तरीके से वो कहानी बनाई गई है, अगर आप शांति का प्रतीक देंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे और विधिवत अच्छा तरीके से आपको सुना पाएंगे। और हम एक निवेदन और करना चाहेंगे हमारे बीएड प्रशिक्षु के लिए कि आप सभी लोग खड़े होकर के बच्चों पे अपना विशेष ध्यान दें ताकि बच्चे किसी प्रकार का शोर न करें और जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं ताकि वह बच्चे अच्छे तरीके से सुन पाएं। तो हमारे टीचरों से निवेदन और बच्चों से विनम्र निवेदन कि आप लोग अच्छे से अपने हाथ को बांध करके अच्छे से बैठ करके कहानी पे ध्यान से सुनिए। हमारी कहानी का नाम है कुम्हार और मिट्टी। कुम्हार और मिट्टी। एक कुम्हार था, वह बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि अगर वह सुबह का भोजन किसी तरीके से व्यवस्था कर लेता था तो शाम के लिए उसे सोचना पड़ता था कि कैसे हो पाएगा शाम का भोजन का व्यवस्था। ऐसी दशा में उसका पूरा परिवार कभी खाना खाता था तो कभी रात को बिना खाए सो जाते थे। इस कंडीशन के अनुसार उसकी गरीबी को देखते हुए एक दिन उसकी पत्नी बोली कि आप जाइए कुछ दूरी से मिट्टी को खोद करके लाइए और उस मिट्टी को बना करके बर्तन घड़ा सुराही बना करके मार्केट में बेचिए और उसके जो पैसे आएंगे उस पैसे से हम लोगों का जीवन यापन होगा। कुम्हार वैसा ही करता है, फावड़ा उठाता है और चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद देखता है एक जगह थोड़ा सा खाली जगह मिलता है और वहां पे जाकर के फावड़ा जैसे ही तानता है मिट्टी को खोदने के लिए, वैसे ही मिट्टी से आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, अरे कुम्हार तुम मुझे क्यों काट रहे हो, मुझे मत काटना। कुम्हार बोला, हे माता, अगर मैं आपको नहीं काटूंगा तो हमारे परिवार का जीवन यापन नहीं हो पाएगा। हमारे परिवार कभी कभी भूखे सो जाते हैं। तो हे माँ, आप हम पर दया करें। आप सब भोजन पहुंचाने का काम करती है, अन्न पैदा करती है, क्या हमको अपना मिट्टी देने का काम नहीं करेंगे? शांत शांत। आखिरकार वह मिट्टी यानी माता जी मान जाती है। ठीक है कुम्हार, आपकी जैसी मर्जी, अगर आपको काटने में मुझे संतुष्टि है तो आप मुझे काट करके सर आशीष सर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए। देवेंद्र सर थोड़ा जिस लय से कहानी बनाई गई है वह लय नहीं आ पाएगा, बेकार। और हमारा बड़ा सौभाग्य अच्छा है, ठाकुर शिव प्रताप सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में मौका मिला जो इतने बच्चों के बीच में आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में आप सभी लोग विराजमान हैं। ऐसे जगह पे अगर मैं इस कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूँ तो वास्तव में मैं अपने आप को गौरव मानता हूँ। और आप लोग थोड़ा सा शांति बनवाइए। तो मिट्टी कहती है कि जैसी आपकी मर्जी करे वैसा कर लीजिए। और वह कुम्हार फरसाता यानी फावड़ा को तानता है और काट देता है। जब काटता है तो मिट्टी में से आवाज आती है, राम कौन सा कर्म मैंने की थी जो कि मुझे काटा जा रहा है। काट करके वह ले जाता है कुम्हार और अपने दरवाजे के सामने उस टोकरी भरा
मिट्टी को पटक देता है और मिट्टी की आवाज आती है, राम अब भी काटने के बाद भी इसको दर्द नहीं महसूस हो रहा है, मुझे ऊपर से पटक दिया। पटकने के बाद गर्मी का महीना रहता है, उस तपती धूप में, तड़पती धूप में वह मिट्टी सुबह से लेकर पूरे शाम तक पड़ा रहता है। इतना तड़पता है कि वह दर्द वह मिट्टी ही जान पाती है कितना वह तड़पती थी। और अपने मन में ही कहा करती थी, क्या रे बुढ़ा, तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा? मुझे काटा तो ठीक किया और लाके पटका तो भी ठीक किया, अरे तू जरा सा भी नहीं ध्यान दे रहा है और मुझे क्या करके धूप में रख दिया। क्या मेरे साथ तू करने वाला है? इतना न्याय मत कर तू मेरे साथ कुमार। आखिरकार तुम्हारी जरा करता ही क्या। शाम होता है तो एक लाठी निकालता है, उस लाठी को ले जाकर के उस मिट्टी को इतना पीटता है जब तक वह मिट्टी छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाए तब तक पीटता है। और मिट्टी कहती है कि राम क्या ऐसा कर्म की थी कि पीटा जा रहा है। पीटने के बाद वह कुम्हार बाल्टी से पानी ला करके उस मिट्टी पर पानी डाल देता है। वह जिंदगी उस मिट्टी पे पानी डाला जाता है, वह तड़पने लग जाती है मिट्टी और रो रो करके आवाज देती है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं होता है। और वह पानी डाल करके पूरी रात छोड़ देता है कुम्हार। अगले सुबह भोर में अपने पैरों से इतना कुचलता है, फिर भी उस मिट्टी में जान बची रहती है। कुचलने के बाद वह ले जा करके चाक पे इतना घुमा करके एक घड़े का आकार देता है। घड़े का आकार देने के बाद मिट्टी सोचती है, चलो अब तो इसको कुछ रहम आया, अब तो इसको कुछ समझ में आया, अब घड़े का आकार दे दिया है, अब मुझ पे कृपा करेगा। लेकिन घड़ा तो कच्चा है और फिर वही कार्य करता है, उस घड़े को ले जा करके कड़कड़ाती धूप में डाल देता है और पूरे दिन वह धूप में सूखता है घड़ा। और सूखते सूखते जब वह सूख करके थोड़ा सा पक जाता है तब वह कुम्हार, वाह रे कुम्हार, तुम्हारी भी क्या मर्जी है, तुम तो अपने के लिए उसके दर्द को नहीं समझ रहे। फिर शाम को आया लगाता है, बहुत सारा उपली का पूरा लगा करके उसमें आग लगाता है और उसी आग में उस घड़े को डाल देता है। पूरी रात वह घड़ा उस आग में जलता है, उसके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं होता है। फिर अगले दिन सुबह उस घड़ा को निकालता है और दिखता है तो कुम्हार का चेहरा हंसमुख हो जाता है और खिलखिला के हंसता है, वाह रे माँ, मुझ पे कितना कृपा किया कि मेरे घड़ा को इतना सुंदर आकार दे दिया। लेकिन आज भी उस घड़े में जान है, वह मिट्टी बोल रही है, तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था जो इतना मेरा परीक्षा ले रहा है। और जलाने के बाद निकालता है और ले जा करके घर के कोने में, इतना कोने में रख देता है जहाँ प्रकाश तक नहीं मिल पाता है उस घड़े को, जहाँ की प्रकाश तक नहीं मिल पाता है उस घड़े को, और कोने में रखा रहता है। और मिट्टी कहती है, वाह जिंदगी मेरी, धूप में जलाया, आग में जलाया और ला करके अंधेरे घर में रख दिया, क्या मैंने ऐसा न्याय किया है? 2-4 दिन बीतने के बाद एक राजा आते हैं उस कुम्हार के घर में, कहते हैं कुम्हार कहता, हाँ राजन, क्या कोई घड़ा बनाया है? हाँ राजा ने घड़ा बनाया है, ठीक उसी घड़े को दे दो।
और वह राजा कुछ मुद्रा निकाल करके, पैसा निकाल करके उस कुम्हार को देता है और वह घड़ा ले जा करके अपने घर रानी को देता है। और रानी जी उस घड़े पे ले जा करके सागर से बढ़िया से उसको धुल करके और उसमें सागर का पानी भर करके ला करके अपने राजमहल में रखती हैं। और तब वह घड़ा जाके प्रसन्न होता है। वाह रे कुम्हार वाह, तेरी क्या लीला है, मुझे इतना हैरान करते हुए ला करके मुझे राजमहल में बैठा दिया। वाह रे कुम्हार, मुझे पता होता कि राजमहल में मुझे तू बैठाएगा तो मैं इतना न तड़पती, लेकिन वास्तव में तू मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। जाओ, मैं आज से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तू चाहे जैसा मिट्टी का बर्तन बनाएगा, तुम्हारे यहाँ व्यापारियों का भीड़ लगा रहेगा, आज से तू कभी गरीब नहीं होएगा, कभी गरीब नहीं होएगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको सीखिया मिलती है, आपको कितना भी तड़पाया जाए, कुम्हार आपका गुरु होता है, मिट्टी आप हो, गुरु के छड़ी से कितना भी पीटा जाए, कितना भी तड़पाया जाए, कितना भी दंड दिया जाए, आप उस दंड को स्वीकार करिए और अपने कर्मों को छोड़ करके कहीं मत जाइए, मेहनत करिए। एक दिन वह समय आएगा जो खड़ा जाकर राजमहल में रहा, एक दिन ऐसा आपको समय आएगा, आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे और आपके माँ बाप का नाम होगा, पूरे भारत देश का नाम रोशन होगा कि किसी बच्चे के हम माँ बाप हैं, किसी बच्चे के हमारा स्कूल है, किसी बच्चे से यह कॉलेज, किसी बच्चे से यह गुरु। तो बच्चे, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप सीखिए और पहुंचिए।